जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक रिपोर्ट अपना जायज़ा पेश किया और जायज़ा है तहरीक लब्बैक के हवाले से और 2-4 इशूज़ के हवाले से कुछ एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। और ये सब एक तो उन्होंने शेड्यूल 4 के हवाले से कहा है कि तहरीक लब्बैक का के ऊपर मुकदमात का वापस लिया जाना, शेड्यूल 4 का वापस लिया जाना, ये नहीं होना चाहिए। और भी कई इश्यूज हैं, लेकिन ये वाला जो मामला है, मैंडेट की अगर हम बात करें तो मैंडेट क्या है एचआरसीपी का? आज़ादी सहाफ़त के हवाले से काफ़ी सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई। 13 नवंबर को इजलास हुआ। इनकी जो रिपोर्ट निकली है उसके अंदर तकरीबन 70 मेंबरान ने मीटिंग में शिरकत की, जिनमें से अहम ये हैं: हिना जिलानी, फरतुल्ला बाबर, मनीज़ जहांगीर, सलीमा हाशमी, तहसीन मलिक, हुसैन नकी, राजा अशरफ। इसमें उन्होंने जो बात सामने लेके आए हैं वो सबसे पहले यह है कि तहरीक लब्बैक के कारकुनान को 4th शेड्यूल से निकालने के अमल को सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया। पहली बात तो ये है कि 4th शेड्यूल में डालना या ना डालना ये बुनियादी तौर पर हुकूमत का प्रेरोगेटिव है, और हुकूमत किसी बुनियाद पर 4th शेड्यूल में डालती है, और ये एक प्रिकॉशन का अमल है। किसी शख्स को काम करने से रोकने का अमल है, काम करने के बाद किसी मुजरम की बात नहीं। हुकूमत अगर ये समझती है कि फलां बंदा अब ये काम नहीं करेगा तो हुकूमत उसको शेड्यूल से निकाल देती है। ये 157 का एक एक्ट होता था, एक उसके अंदर जमानतें ली जाती थी जिसको कहते हैं कि पेशबंदी की जमानतें। ठीक, अब इसके अंदर मुझे ये समझ नहीं आती कि पूरे पाकिस्तान में 4th शेड्यूल में रोज निकलते हैं, रोज डाले जाते हैं। बलूचिस्तान में डाले जाते हैं, केपीके में डाले जाते हैं, यहाँ डाले जाते हैं, हर जगह डाले जाते हैं। लेकिन चूंकि तहरीक लब्बैक जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के बारे में गुफ्तगू करते आगे आएगी, मैं बताऊँ आपको। अगला एक फिक्र है उनका, ये भी है मुतालबा। ठीक, इसलिए वो कहते हैं कि इसको क्यों निकाला, क्योंकि अगला मुतालबा उनका कमाल की बात यह है कि तौहीन रसालत के कानून को तब्दील किया जाना चाहिए, क्योंकि मुसलमान इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि दुनिया में कौन सा कानून है जिसका जायज इस्तेमाल होता है? सारे कानून खत्म कर दें। एक कानून है कि जिसके अंदर आपने मुकदमा किया, एक आदमी पे कत्ल का इल्जाम लगा दिया, 2 गवाह लेके चले गए, उसको फांसी दिलवा दी, तो मैं 302 खत्म कर दूं उसके अंदर से। एक आदमी है, उसने 4 गवाह पेश किए, उसने कहा कि शख्स जो है ये जो अपना इसने मेरे इलाके में आया है, उसने आके ट्रेसपास किया, मेरे घर से चोरी करके ले गया, और चोरी करने वाले को सजा मिल गई। सही, यानी ये तो तसव्वुर ही गलत है कि कानून खत्म कर दिया जाए क्योंकि उसका इस्तेमाल नाजायज होता है। कानून तो कानून है, और कानून को पाकिस्तान की अदालत ने नहीं बनाया, पाकिस्तान के असम्बली ने बनाया। कानून सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया कि मन सब्बा नबिय्यन फक्तलूहु, कि जो नबी को सब करे, बुरा भला कहे, उसकी गर्दन उड़ा देनी चाहिए, और रियासत की जिम्मेदार है गर्दन उड़ाने की। तहकीकात होनी चाहिए, पूरा ड्यू प्रोसेस। वो प्रोसेस बिल्कुल और चीज है, प्रोसेस बिल्कुल और चीज है, कानून बिल्कुल और चीज है। देखे ना, अब सीआरपीसी है, हर एक के लिए सीआरपीसी बराबर है, हर जुर्म के लिए सीआरपीसी वही है। यहां सीआरपीसी अलग हो जाना चाहिए, क्यों, किस लिए? बाकी जुर्म सेंसिटिव नहीं है, कत्ल सेंसिटिव नहीं है, रेप सेंसिटिव नहीं है, औरतों को मारना, सड़क पे जाके उनको रेप करना, ये अहम चीज नहीं है। घरों को आग लगा देना ये सेंसिटिव चीज नहीं है। मजारे के साथ जो कुछ जुल्म होता है वो सेंसिटिव नहीं है। वहां तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो करे सीआरपीसी, वो तो मुकदमे का चलान करे एसएचओ, वो तो तहकीक और तफ्तीश करे एसएचओ। यहां जब आप कहते हैं कि नहीं, क्योंकि मसला सारा है कि बातें डोरी कहीं और से लाई जाती है। उसके बाद दिन ब दिन लोगों की जबरी गुमशुदगी में बढ़ते वाकयात के बारे में बात की गई, वो तो ठीक है, हम भी इसके बाद कहते हैं कि ठीक है। पाकिस्तान में इजहार राय की आज़ादी पर दिन ब दिन कदगने लगाई जा रही हैं। ये अब उसका कोई सबूत आपके पास है? बहुत है सर, आगे कट्टा खुल जाएगा नवा। पाकिस्तान में इजहार राय, हुकूमत की तरफ से सिविल सोसाइटी पर दिन ब दिन दबाव बढ़ाया जा रहा है। इस सिविल सोसाइटी की कोई डेफिनेशन मुझे आज तक समझ नहीं आई। एक कौन सिविल है और कौन नॉन सिविल है, कौन मुहज्जब है और कौन गैर मुहज्जब। मुझे इसकी ना अपना नज़म याद आती है साहिल जानवी की। सिविल सोसाइटी बिल्कुल एग्जैक्टली इसके ऊपर, लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कम से कम आवाज तो उठाए। अगर एक चल रहा है, एक वन साइड चल रही है, कोई तो खड़ा होना चाहिए। वो लोग हैं
कि जो पजारो में आते हैं, लैंड क्रूजर में आते हैं और महंगाई के खिलाफ पोस्टर खड़ा करते उठाते हैं और वापसी में जाके किसी मैकडॉनल्ड में या KFC में लंच भी करते हैं। उसकी नजर में नेक मादाम बहुत, उसने आप बेवजह परेशान सी क्यों है मादाम, हमको ताजीम के मायार पर रखने होंगे। अच्छा, अपनी जिल्लत की कसम, आपकी असमत की कसम, हमको ताजीम के मायार पर रखने होंगे। वाह, नेक मादाम बहुत जल्द वो दौर आएगा, अपनी इज्जत, अपनी जिल्लत की कसम, आपकी असमत की कसम। उसमें वो ये सारी कैफियत वो रखता है। एक वो किसी तरह की उसकी नज़म है कि मुसव्वर मैं तेरा शाकार वापस करने आया हूँ, अब इन रंगीन सर रुखसारों में थोड़ी जर्तियाँ भर दे, बदन से नजर से तमकनत लेकर मजाक की आजी दे दे, मगर हाँ बेंच के बदले इसे सोफे पे बिठला दे, यहाँ मेरी बजाय एक चमकती कार दिखला दे। ये है कैफियत। ये वो लोग हैं कि ये वो सिविल सोसाइटी पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता 25-30 सालों से एक ऐसी सोसाइटी ने जन्म लिया है कि जिन्होंने कभी भूख नहीं देखी, जिन्होंने कभी अस्पताल के अंदर अपने बच्चों की दवाई ना मिलने की वजह से लाशें नहीं उठाई, जिन्होंने कभी जिंदगी के अंदर रेप नहीं देखा, जिन्होंने कभी जिंदगी के अंदर मुजारे कर होते हुए जिम्मेदार का रेप नहीं देखा, जिन्होंने कभी जिंदगी के अंदर कभी ट्रैफिक के ऊपर गाड़ी रुके तो चालान होते हुए नहीं देखा, वो भी छोड़ देते हैं लोग। वो है सिविल सोसाइटी पाकिस्तान की। और इस सिविल सोसाइटी के आप देख लें, मोमबत्ती जला दो, ये कर दो, अब वापस चले जाओ और पूरे पाकिस्तान के हर कानून का मजाक उड़ा दो। और किस कानून का मजाक उड़ाओ? जिसको वो पीछे से डोरे हिल रही होती है, जिसको नॉरेट की ग्रांट दे रही होती है, जिसको DFID की ग्रांट मिल रही होती है, जिसको बाकी, ये है हमारी सिविल सोसाइटी। इसको कहा गया हुकूमत की तरफ से कैसे हो सकता है? इमरान खान तो 90% सिविल सोसाइटी है, 90% सिविल सोसाइटी। और क्या है ये? उसका धरना क्या होता था? उसका जो क्या नाम था, वो जो अपना वो था, वो जो बैंड वाला क्या नाम था उसका? सलमान नहीं, वो जो बहुत बड़ा वो क्या होता है उसको, जैकी के क्या कहते हैं, जॉकी के क्या होता है, वो जो माइक लगाता था सारा कुछ, अच्छा, डीजे बट वो तो खैर सबके माइक, उसका बिजनेस है। नहीं तो बिजनेस डीजे बट इंसानों को तो लेके आए। ये लालच चौक में क्यों होता है? PTI का धरना शादबाग में क्यों नहीं होता? पसंद करते हैं लालच चौक वाले। नहीं, क्राउड वहां का है, क्राउड वहां का है। पाकिस्तान की हर सियासी पार्टी का क्राउड सिविल सोसाइटी के गिर्द घूमने लग गया है। जुल्फकार अली भुट्टो का जलसा देखा करते थे, फटे हुए जूते, फटी हुई कमीजें, ना धोती सही तरह की, चेहरे पे अपना उसके अपना थकन के आसार, हाथ के ऊपर गट्टे पड़े हुए, पांव में गट्टे पड़े हुए। आप बिलावल का जलसा देख लें, खुशबू ही नहीं खत्म होती। नवाज शरीफ का जलसा देख ले, इतर ही नहीं खत्म होता। अच्छा, इसका जलसा देखने, इसका अपना क्या नाम है, इमरान खान का देख ले, हर तरह का मेकअप नजर आएगा। इमरान खान के क्राउड में और नवाज शरीफ के क्राउड में फर्क है, एक ही तरह। आप सारी MNS खड़ी कर ले, नहीं MNS को छोड़ दे, वहीं से इसी क्राउड से आती हैं, वो को आसमान से। उस मजमे की बात कर रहे हैं जो आवाम का, नहीं कोई मजमा है, उसमें फर्क है। एग्जैक्ट एक ही तरह आज भी देख ले उसी तरह का। मरीम नवाज का मजमा मुख्तलिफ होता है। अच्छा, इसलिए को मरीम नवाज की अट्रैक्शन और है, वो बिल्कुल और है। मैं उस पर गुफ्तगू नहीं करना चाहता। मरीम नवाज का मजमा बिल्कुल और तरह का है, वो मजमा जो वोट नहीं देने वाला होता यार, ये बिल्कुल और। अच्छा, आगे उन्होंने कहा जी कि HRCP ने कादियानियों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी दिलवाएंगे, ये भी कहा है, कादियानियों के खिलाफ किए जाए। लेकिन ये जो सबसे इंपॉर्टेंट तीन इसके अंदर, अब ये HRCP जो है, इसके ऊपर सबसे बड़ा एतराज मुझे क्या है, बेसिकली ये एक इंटरनेशनल बॉडी है, बन चुकी है, स्टेटस मिल चुका हुआ है, जाहिर बात है हर तरह की ग्रांट इनको मिलती है। आप मुझे ये बताइए, इस तरह की रिपोर्ट इंडिया की HRCP देगी कश्मीर के बारे में, मिजोलैंड के बारे में, नागालैंड के बारे में? नहीं देगी। बांग्लादेश की देगी कि इतने लोगों को फांसियां दे दी 40 साल के बाद? नहीं देगी। आगे चले जाए। मैं इवन जर्मनी, आप मुझे बताइए, इस्लामोफोबिया का चैप्टर लेदा है, ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट में नहीं आता इस्लामोफोबिया। अच्छा, चैप्टर ही लेदा है, डीलिंग लेदा है, इस हद तक मुतसम है। वी आर डीलिंग विद इस्लामोफोबिया। ये एक कल्चरल मैटर बन चुका है हमारा। ओ भाई, बंदे मर रहे हैं, बंदे कत्ल हो रहे हैं रोज, हर 70% केसेस बढ़ चुके हैं इस्लामोफोबिया के। वहां आपको वो कल्चरल माइंडसेट नजर आता है, हमने माइंडसेट को चेंज करना है, हमने ये करना है। यहां आपको ह्यूमन राइट्स नजर आता है। तो बुनियादी तौर पर ह्यूमन राइट्स का कमीशन जो है, ये बेसिकली इट्स एन एंटी पाकिस्तान बॉडी। अच्छा, बड़ी बात कर दी आपने वैसे, मैं इसको साबित भी कर सकता। अच्छा, आज एक और बताऊं आपको,
इन सारों को मेरे प्रोड्यूसर्स ने फोन किया कि तशरीफ लाएं और डिफेंड करें। एक भी नहीं ना उठाता था, हर बंदे ने मैसेज का जवाब नहीं दिया और एक बंदे ने जवाब दिया नो थैंक्स। अच्छा, चले जवाब तो ये है ना, जवाब तो है, तशरीफ लाएं, बिल्कुल। ये मेरे इतराज़ात का जवाब ये दें। प्लेटफॉर्म हम हाजिर है और ये साहब ने जो नुकात उठाए हैं उसका जवाब आप बिल्कुल देना चाहिए। और ये हमारा ये प्रोग्राम भी इस मामले में हाजिर है, हमारा पूरा टेलीविज़न हाजिर है। यहाँ लेते हैं ब्रेक के बाद आते हैं तो जिक्र करेंगे अफगानिस्तान की सूरत।